बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार रात भाजपा उत्तराखंड पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है, जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। सभी लोग उसके साथ प्रचार में जुट जाएंगे। कि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहाँ से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी अधिकारी अलर्ट के दौरान सतर्क रहें। प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मौसम का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरूरी नहीं है तो खराब मौसम के दौरान अपनी यात्रा को भी आगे के लिए बढ़ा दें। 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। इसके अलावा जो हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पर जो यथासंभव सहायता है उस सहायता को कर रहे हैं प्रशासन और हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग, NDRF, SDRF, ITBP और सेना के लोग भी लगातार हमारे संपर्क में हैं। जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो रही है उनको भेज रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस आपदा के समय में हम चूँकि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो हर संभव सहायता देने का हमारा प्रयास है। बीते 31 जुलाई को पौड़ी बाजार में कुत्तों द्वारा गंभीर रूप से घायल की गई 5 वर्षीय बालिका रेजिना को बेस चिकित्सालय के ENT विभाग ने नया जीवन दान दिया है। दरअसल कुत्तों के झुंड के हमले से बालिका के गले की 2 नसें कट गई थीं। केस गंभीर होने पर बेस चिकित्सालय में ENT सर्जन डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा बालिका का त्वरित ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद 10 दिनों तक बालिका का बेस चिकित्सालय में इलाज चलने के बाद बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद डॉक्टरों ने गुरुवार को बालिका को अस्पताल से छुट्टी दे दी। तले काटे मेरी नाती ने, अब ठीक हो गया, अब घर जा रहे हैं। डॉक्टर ने ऊपर सुविधा किया, इनकी धन्यवाद। सोमवार को हमने इस बच्ची को भर्ती किया था। उस दिन इसको कुत्तों ने काटा था, काफ़ी जगह पे काटा था, सर पे काटा हुआ था, गर्दन पे काटा हुआ था। तो इसका हमने इलाज किया था। आज ये बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और आज हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और हम मनोकामना करते हैं कि ये बच्चे का आगे का भविष्य बहुत अच्छा रहे। रुद्रपुर के फाजलपुर महरोला क्षेत्र में सीलिंग की भूमि पर बसे टाइल कारोबारी की दुकानों को बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जाने को लेकर आज प्राधिकरण सचिव NS नबियल ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि यदि जमीन सीलिंग की थी तो फिर उन्हें कारोबार शुरू करने से पहले प्रशासन ने रोक क्यों नहीं लगाई। भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन की मिली भगत है, पूरी मिली भगत है। उनकी मिली भगत से इन वर्षों से जो बैठे व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, इनके व्यापार को चौपट करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इनको बसाने का काम किया और भाजपा इनको उजाड़ने का काम कर रही है। जुनैद है, स्टार गुजरात टाइल से हमारी, हमें यहाँ पे कहा कि सीलिंग की जमीन है। सीलिंग की जमीन ये नहीं है। सीलिंग सर्टिफिकेट हमारे पास है, 143 हमारे पास है कि आपने नक्शा पास नहीं कराया है। नक्शा पास 3 सेट का क्या करा है, तो लगा देते फाइल, हमें पता होता, उतनी हमें नौबती नहीं दी गई। तोड़फोड़ चालू हो गई, हम कई दिन से तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपनी कुदरत आ रहा है, उसके बाद भी प्रतिशत बना हुआ है। इनके सब आशियाने उजड़ रहे हैं। इनकी रजिस्ट्री होने के बाद, 143 होने के बाद एक षड्यंत्र के तहत इनको हटाया जा रहा है। वो षड्यंत्र मुझे समझ में आ रहा है। जैसे बस अड्डे के सामने की दुकानें हटी, भारतीय जनता पार्टी इसके नेताओं को चाहिए कि समय रहते इनकी चिंता करें।
अगर वो वोट बैंक और बदले की भावना के चलते जाति और धर्म के आधार पर चलेंगे तो ये समाज का विनाश हो जाएगा। गौरीकुंड भूस्खलन की घटना के बाद अनेक विभागों के जवानों द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। रेस्क्यू के 7वें दिन अभियान दल को सफलता हाथ लगी है। खोजबीन के दौरान एक और शव बरामद किया गया है और इस शव की शिनाख्त भी कर दी गई है। गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का आज 8वें दिन भी घटना स्थल पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। बिल्कुल, जब बरसात हो रही है तो निस्संदेह फिर उसके बाद पानी का लेवल बढ़ जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में रेस्क्यू कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर स्वतः ही वो काफी उसकी तलहटी दिखने लगेगी और वहाँ के जो बोल्डर है, पिलर है या जो भारी भरकम पत्थर है वो हटाने में भी आसानी होगी। यदि उसके नीचे कोई बॉडी वगैरह दबा पड़ा है तो वो भी स्पष्ट आसानी से दिखेगा और हम उसको सर्च कर सकेंगे। उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हैं, सड़कें टूट रही हैं। मौसम की मार झेल रही सरकार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर मौसम की वजह से हो रही तबाही को लेकर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध खनन की वजह से उत्तराखंड के अंदर तबाही ला रही है। आल वेदर रोड का नामकरण जब से हुआ है तब से तबाही हो रही है। हरिद्वार डूबा हुआ है। राजधानी देहरादून की स्मार्ट सिटी के नाम पर सारे मुख्य मार्ग खुदे पड़े हैं। सरकार जहां रोज चलती है उसे दिखाई नहीं देता है। सेफ्टी सर्वे में ब्रिजेस के 36 पुल थे, अब वो बढ़कर के 80 के करीब हो गए खतरे की जद में, और इसमें 95% जो डेंजर जोन में आए हैं वो अवैध खनन की वजह से आए। इलीगल माइनिंग, आज की जो तबाही का पूरा मंजर है पूरे राज्य का, उसमें मेजॉरिटी केसेस अवैध माइनिंग के हैं, इलीगल माइनिंग के हैं। रुड़की की गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा नगर में आज सुबह अचानक ही हाई टेंशन तार टूटकर गिर गई, जिसकी चपेट में एक गाय और एक भैंस आ गई, जिस कारण दोनों की ही मौत हो गई। इसके साथ ही आसपास के कई घरों में भी लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवारों ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। इनसे ही है, अमूल्य से ही है, लेकिन रहता हूँ मैं किराए पे। यहाँ से बच गया जी, 2 मिनट पहले मैं मतलब बच गया जी। मैं 2 मिनट नहाकर निकला बाथरूम में, सारे में मतलब। ये घटना किस टाइम की है? 7 बजे की है जी, 7 बजे की है जी, सुबह के 7 बजे। मतलब आपके घर का कोई नुकसान हुआ है किसी तरीके से? फ्रिज फटा, हम किराए पर रहते हैं जी, मतलब हमारे फ्रिज, पंखे सब, कूलर कलर सब खराब हो गए। तारों से बहुत ज़्यादा नुकसान है, यहाँ सब कुछ जल गया। सोफे, बेड, फ्रिज, पंखे, इन्वर्टर सब कुछ जल गया। बात तो हमने बहुत बार कर ली, पहले भी हादसा हुआ, पहले भी सब कुछ जल गया था। फोटो भी भेजे खींच के, एप्लीकेशन भी दी, बिजली वालों से भी कहा भाई तार यहाँ तार बोधे हो रहे, इन तारों को बदल लो। कोई नहीं आवे तो तार लाए, जोड़ के चले गए। ऐसे इन्होंने भी कहा जिनकी गाय भैंस मरी, मैंने भी कहा, हल्ला भी करा, लड़े भी, पर किसी ने सुनवाई नहीं करी। अब क्या मांगे, जो हमारा नुकसान हुआ आयो भरपाई, जिनकी गाय भैंस मरी उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। देखो गरीब आदमी है, और ये तार हटने चाहिए यहाँ से। निकाली थी, दूध निकाल के जैसे ही अंदर आई एकदम तार में ऊपर फाल्ट हुआ, फिर आग लगी, फिर सारे तार टूट गए। ये डंगर यहाँ से खड़े थे, बस इनमें आग लगी, यहाँ से बहुत जोर का फाल्ट हुआ। आदमी बच गए, बस डंगर नहीं बचे। पर 2 लाख रुपए का नुकसान है। अगर अंदर भी तो है, फ्रिज है, टीवी सब जल गए, आग लगी सब। मैं बच गया जी, 2 मिनट पहले नहाकर निकला था मैं बाथरूम में से। इधर पूरी गली है, 12 नंबर की पूरी गली है, सबका नुकसान है। किसी का टीवी, पंखा सब में आग लगी हुई है, सब फूक गया।